वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। मेरा नाम है जतिन सिंह और मैं जो आपको यहाँ चैप्टर टीच कर रहा हूँ आज वो है डेप्रिसिएशन। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को सीखा। आज हम सीखेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में एक फर्क है। स्ट्रेट लाइन में आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती थी। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया और फिफ्थ ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अमाउंट क्या है, सेम है। हालांकि एसेट की वैल्यू गिरती रहती थी लेकिन डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती थी, इसलिए हमने उसका नाम रखा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता था। लेकिन जो स्टूडेंट्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर आपकी एसेट की वैल्यू तो गिरती जाएगी, साथ में उसके साथ साथ आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी। वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगी, डिमिनिश होगी। इसलिए स्टूडेंट्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसको और हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये इसके तीन नाम हुए। आपको नाम का कारण पता चल गया किस लिए हमने ये नाम इनके रखे। अब समझते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे वो अमाउंट जो डेप्रिसिएशन की वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। आपको आज यही सीखना है, तो लेवल काफी इजी रहेगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्या होगा, बिल्ड होगा। मैं लेवल को इंक्रीज करता जाऊंगा। आप कंसेप्ट पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में सीख चुके हैं, यहाँ से आपको क्या होगा, बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे आप इस चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि 1 जनवरी आपका साल है 2020। इस दिन स्टूडेंट्स हमारी एक फर्म है और उसने परचेज किया है जी एक प्लांट। कितने रुपए का स्टूडेंट्स, फर्म ने जो प्लांट परचेज किया है वो है जी आपका रुपीज, मान लेते हैं हम यहाँ पे है 8 लाख रुपीज, 8 लाख का प्लांट खरीदा। और स्टूडेंट्स एंड आपको और बताया गया कि फर्म ने स्पेंड किया है इसके ऊपर इंस्टॉलेशन। जिस प्लांट है ना, इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर जो फर्म ने खर्चा किया है वो है जी आपके रुपीज 1,50,000। और एंड जो कमीशन स्टूडेंट्स, ये प्लांट को खरीदवाया ना हमें किसी न किसी डीलर की मदद से, हमने एजेंट की मदद से प्लांट खरीदा है और उसको हमने जो स्टूडेंट्स कमीशन पे किया है वो है जी आपका रुपीज 50,000, 50,000 रुपए। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनर कहता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस प्लांट के ऊपर, और उसकी जो रेट रहेगी, डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो है आपकी 10%, 10% पर एनम। और कौन सा मेथड फॉलो करना है, थ्रू या बाई फॉलोइंग WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड को। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे कहता है कि प्रिपेयर ए प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट आप फर्म का बनाएंगे कितने साल के लिए, फॉर 3 इयर्स। ठीक है जी। क्या और कोई भी हमें बात बताना चाहता है? बिल्कुल बताना चाहता है स्टूडेंट्स। एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपने जितना भी जो आपके अकाउंट्स हैं, ये जो फर्म जिसका आप प्लांट अकाउंट बनाएंगे उसके अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी हर साल 31 दिसंबर को इस फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं। यानी इनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। इन 12 महीने का इनका कैलेंडर ईयर या फिर आप अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमें मेथड जो फॉलो करना है वो है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV। चलिए, सबसे पहले तो हमें जो एग्जामिनर ने कहा है कि आप बनाइए प्लांट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स प्लांट अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं अपनी लेजर की बुक के अंदर। तो देखिए, मैंने आपको कहा है कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखें सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है जी, आपको करना है एसेट की कॉस्ट पे। तो आपको एसेट की कॉस्ट निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बनाएंगे जी वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स के अंदर आप देखिए, आपने स्टूडेंट्स प्लांट को परचेज कितने रुपए में किया है, आपने परचेज किया है क्वेश्चन के हिसाब से रुपीज 8 लाख, रुपीज 8 लाख। अब आप ये देखिए कि क्या इसके ऊपर आपने कोई खर्चे किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉस्ट के अंदर जो फर्स्ट टाइम, जो सबसे पहली बार जो हम खर्चे करेंगे और वो एक ही बार होंगे,
फर्स्ट टाइम और जो एक ही बार होंगे हम उनको क्या करते हैं एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो आप इसमें ऐड करेंगे वो खर्चे जो कि आपने सिर्फ पहली बार किए हैं और वो एक ही बार होंगे खरीदने के बाद। देखिए पहला तो आपने इंस्टॉलेशन के ऊपर किया है, तो इंस्टॉलेशन के ऊपर आपने कितना खर्चा किया है, यहाँ आपको जो अमाउंट दी गई है वो है आपकी रुपीज 1,50,000। तो 1,50,000 रुपये ये जोड़ देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अगर आप कमीशन को पे करते हैं कभी भी किसी एसेट को खरीदते वक्त तो ये भी एक ही बार आप पे करेंगे, तो इसको भी आपको क्या करना है ऐड करना है। तो आपने जो कमीशन यहाँ पे किया है ये भी तो आपका एक खर्चा है, तो इसको भी आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे इस अमाउंट में। कितने पे 50,000 रुपीज। चलिए जी अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स अब जो ये जो बैलेंस आएगा ये क्या है आपकी कॉस्ट है किसकी, प्लांट की। और इसके ऊपर आपको क्या करना है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम की रेट से। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये आई स्टूडेंट्स वैल्यू आपकी 10 लाख रुपीज। चलिए अब इसको जर्नल, अब इसको प्लांट जो आपका अकाउंट है इसमें कैसे आप इसको एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे सीखिए। देखिए साल है स्टूडेंट्स आपका 2020, तो आप सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे 2020। तारीख है जी आपकी जनवरी का महीना पहली। आपने स्टूडेंट्स एसेट खरीदा, ये कितनी तारीख को स्टूडेंट्स ये सारे के सारे खर्चे करके ये कॉस्ट आई है आपकी, ये जो आई है स्टूडेंट्स ये है आपकी 1 जनवरी 2020 को। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे। देखो आपका अगर टीचर कहता है कि नहीं सबकी एंट्री अलग अलग करो, इसकी एंट्री करो टू बैंक अकाउंट 8 लाख रुपीज 1 जनवरी को, फिर 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट फिर से लिखो 1.5 लाख रुपए, फिर 1 जनवरी को जो कमीशन पे किया 50,000 रुपीज उसके लिखो अलग से टू बैंक अकाउंट। या फिर आपका टीचर ये भी कह सकता है कि सारा का सारा आप एक साथ दिखा दीजिए टू बैंक 1 जनवरी को 10 लाख रुपए, क्योंकि ये सारे खर्चे आपके 1 जनवरी को ही तो हुए हैं। आपने ये भी 1 जैन 2020 को किया, ये भी आपका 1 जैन 2020 को हुआ, और ये भी आपका 1 जैन 2020 को होगा। और तीनों की ही ये जो तीनों खर्चे हैं स्टूडेंट्स इनकी जर्नल एंट्री तीनों की बिल्कुल सेम है। क्या, प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलिए आप अब इसकी एंट्री कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप करेंगे जी यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, मैं तीनों खर्चों को एक साथ ही शो कर रहा हूं। तो ये आया आपका कितने रुपए, 10 लाख रुपए। तो टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी है आपकी, 10 लाख रुपए। चलिए इसको यहाँ पे अब क्या कर दीजिए, अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। ये हुआ जी आपका 10 लाख। सेम यहाँ पे ये भी आएगा आपका 10 लाख रुपए। अब स्टूडेंट्स आपको निकालना है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं हमारे, ये है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर, पहले साल आएगा 2020, फिर आएगा 31 दिसंबर, और आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो आप करेंगे एंट्री बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जो सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जो सबसे पहला डेप्रिसिएशन आप उसकी कॉस्ट पे करेंगे, पहले वाला सिर्फ फर्स्ट ईयर में। तो कितना है, 10 लाख। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 लाख का कितने परसेंट स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन है आपको, 10% पर एनम। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ जी आपका 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब आपको निकालनी है इस एसेट की वैल्यू घट के 31 दिसंबर 2020 को कितनी रहेगी। तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD, यानी आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी कैरी कर रहे हैं आप, ये एसेट कितने रुपए का है, वो रह गया जी आपका 9 लाख रुपए का। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स 10 लाख तो आपकी एसेट की कॉस्ट थी कितनी तारीख को, 1 जनवरी को। इसमें से आपने इसकी वैल्यू कितनी घटा दी, इसका डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स आपकी 9 लाख रुपए। चलिए जी इसको यहाँ इस तरीके से हम अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ आइए, ये साल आया आपका 2021। आप तारीख लिखेंगे जनवरी की पहली तारीख को। आपका ये जो प्लांट है इसकी क्या आज के दिन कितनी एसेट की, ये जो प्लांट की वैल्यू घट के कितनी रहेगी, आप इसको देखिए। ये रहेगी जी आपकी टू बैलेंस BD। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। ये है 9 लाख रुपए। देखिए प्लांट कितने का खरीदा था आपने,
10 लाख का घट के कितने का रह गया स्टूडेंट्स? 9 लाख रुपए का। अब और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पे एसेट्स को क्या कर दीजिए, इस अकाउंट के क्लोज कर दीजिए। चलिए जी, ये आ गया 9 लाख, यहाँ भी सेम 9 लाख रुपए, 9 लाख। अब आप क्या एंट्री करेंगे? फिर से आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? आप इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब ध्यान से समझना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या फर्क है। देखिए, साल है आपका 2021, अब आ गया एंड 31 दिसंबर, आप लिखेंगे जी बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो हम क्या करते थे, जो एसेट की कॉस्ट होती थी ना, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। यानी डेप्रिसिएशन मान लीजिए यहाँ पे जो आपका 1 लाख रुपए आया ना, तो हर बार आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा? 1 लाख रुपए ही आएगा। लेकिन यहाँ जो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर, तो ये जो वैल्यू जो आपने लिखी है नीचे, यानी बाद में जो बुक वैल्यू आई है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये आज के दिन आप ये मानेंगे ये मेरे एसेट की कॉस्ट है। यानी देखो, काफी इजी हो गया, अब आपके लिए आसान हो गया। तो सीधा कितना? 9 लाख रुपए। तो 9 लाख का आपको क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 9 लाख का कितना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट? सालाना 10% की दर से। तो ये आया आपका डेप्रिसिएशन कितना? 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज। अब देखिए, अब बताइए कि एसेट की वैल्यू घट के कितनी रहेगी इस साल? तो 31 दिसंबर को स्टूडेंट्स आप करेंगे बाई बैलेंस सीडी। तो आपकी एसेट थी कितने रुपए की? 9 लाख रुपए की। आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया इस पे? 90,000 रुपए। तो एसेट की कीमत घट के रहेगी स्टूडेंट्स, की वैल्यू रहेगी जी आपकी 8,10,000 रुपए। देखिए, 31 दिसंबर 2021 को आपकी एसेट 8,10,000 रुपए की रहेगी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, जो कि आपने 10 लाख रुपए की 1 जनवरी 2020 को खरीदी थी। तो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 2022 जनवरी 1, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स टू बैलेंस बीडी। इस तरीके से, बीडी का मतलब यहाँ ब्रोड डाउन। ये आपका आया 8,10,000 रुपए। और कुछ है इसमें? नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से 8,10,000 रुपए बैलेंस लिखेंगे, और यहाँ आपका ये इस साल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो स्टूडेंट, साल है आपका 2022, अब आ गया 31 दिसंबर। तो इस दिन स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। तो स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे? हम करेंगे जी यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू पे। रिटर्न डाउन वैल्यू को ही हम बुक वैल्यू कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी 8,10,000 का स्टूडेंट्स आपको क्या करना है जी यहाँ पे 10%। तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 81,000 रुपीज यहाँ पे। तो अब वैल्यू घट के कितनी रहेगी? तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर 2022 को बाई बैलेंस सीडी, यानी कितना बैलेंस आप कैरी डाउन कर रहे हैं, ये है सीडी। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आज के दिन आपने क्या करना है, जो आपकी बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, या जो आपकी डिमिनिशिंग जो बैलेंस है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए आप। हम यहाँ पे आसानी के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि हमने मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर से आपको क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है। तो आप माइनस कर देंगे 81,000। तो ये जो वैल्यू आई स्टूडेंट्स आपकी, ये आई आपकी वैल्यू आई स्टूडेंट्स आपकी 7,19,000 रुपीज। तो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अब क्या बन गया आपका, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2023 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 7,19,000। ये है स्टूडेंट्स आपका आंसर। जब आप क्या फॉलो करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए, मशीन आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, और आपकी मशीन की वैल्यू
घट के कितनी रहेगी 7,19,000 पे। यहाँ देखिए एक चीज देखने की बात है, मैंने आपको जो बताया था कि एसेट की वैल्यू में तो गिरावट आ ही रही है, साथ में डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी गिरती जा रही है, वो अमाउंट भी आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले आपका डेप्रिसिएशन कितना था 1,00,000 रुपए, फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट घट के कितनी रहेगी 90,000 रुपए, उसके बाद डेप्रिसिएशन की अमाउंट घट के कितनी रहेगी 81,000 रुपीज। तो इस तरीके से हर साल नेक्स्ट ईयर का भी आप निकालते तो फिर क्या होती डेप्रिसिएशन की अमाउंट और कम हो जाती एसेट की वैल्यू के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स ये था तरीका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को आपको क्या करना जब आपको प्रैक्टिकल दिया जाए उसको सोल्व करने का। तो काफी इजी सम था, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूँ आपका और आपको और क्वेश्चन समझाऊंगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो हम क्वेश्चन समझ रहे हैं वो बहुत इजी है और थोड़ा सा टेक्निकल है, और उसमें एग्जामिनर आपको खुद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जामिनर कहता है कि एक फर्म है, उसने 1 अप्रैल 2021 को एक मशीन खरीदी। कितने रुपए की? मशीन वाज परचेज्ड बाय फ्रॉम ऑफ ₹8,000। 8,000 रुपये की स्टूडेंट्स क्या है, मशीन खरीदी गई है। और स्पेंट ₹2,000, 2,000 रुपये स्टूडेंट्स उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया है ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल करने में। देखो ये तो नॉर्मल है, ये तो हर जगह पढ़ते आ रहे हो। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज की जाएगी वो होगी आपकी 10%, और किस मेथड को फॉलो करते हुए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करते हुए, और वो रहेगी आपकी 10% पर एनम। ठीक है, और मेथड कौन सा फॉलो करना आपका, रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड। अब इंपॉर्टेंट चीज देखना, एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि फर्म ने आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल का अनुमान लगाने के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, फर्म ने क्या अनुमान लगाया कि ये जो हमारी मशीन है ना कितने साल चलेगी, कम से कम 4 साल तो ये निकालेगी ही निकालेगी। उन्होंने कहा कि अगर इसको 4 साल के बाद हम बेचेंगे ना, आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, इट्स स्क्रैप वैल्यू, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स वो कितने रुपए रहेगी, वो रहेगी जी आपकी 6,561 रुपीज, 6,561 रुपये। ठीक है, अब एग्जामिनर कहता है कि फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज करती है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को फर्म अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देती है। अब फर्म ने ना तो ये कहा कि आपको कितने साल का डेप्रिसिएशन निकालना है ना, हर बार हमें ये मेथड बताया जाता था कि फर्म ये कहती थी कि आप क्या करें, मशीन का अकाउंट बनाएं, प्लांट का अकाउंट बनाएं, ट्रक खरीदा ट्रक का अकाउंट बनाएं, और कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना वो गिवन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एग्जामिनर ने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो डेप्रिसिएशन है ना 4 साल के बाद वो कितना आएगा, इस मशीन की वैल्यू को घट के, ये मशीन यानी आपने 8,000 प्लस 2,000, 10,000 रुपये की जो मशीन खरीदी है आपने, इसकी जो कॉस्ट है, ये आप जब बेचने जाओगे तो ये 6,561 रुपये की बिकेगी। आपको बस वेरीफाई करना है कि क्या सही में यही अमाउंट आएगी। अगर आपकी ये अमाउंट आ गई मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर आपकी ये अमाउंट नहीं आई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया, यानी ये एक तरह से आपको सॉल्यूशन पहले ही दिया है, आंसर आपको बता दिया है, बस आपको क्या करना है, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बनाना है जी, फर्म ने क्या खरीदी है यहाँ पे, मशीन। तो आप बनाएंगे स्टूडेंट्स मशीन अकाउंट, ये लीजिए जी, तारीख कितनी स्टूडेंट्स 2021, तो 2021 को 1 अप्रैल को फर्म ने एक मशीन खरीदी। देखो मशीन की सबसे पहले तो आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, परचेज प्राइस कितना है 8,000 रुपीज़, प्लस में उन्होंने क्या किया 2,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया। तो मशीन की जो स्टूडेंट्स कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ
मशीन ये स्टूडेंट्स कितनी आई है आपकी 10,000 रुपीज़। तो आप लिखेंगे 1 अप्रैल को एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपकी 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये से। अब अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इस साल का ये अकाउंट इस साइड डेबिट साइड का आपका रहा 10,000, सेम क्रेडिट साइड ये लीजिए जी 10,000। अब देखो, अब आ गया स्टूडेंट्स इस मशीन के अकाउंट्स को क्लोज करने का ईयर। हर साल अकाउंट्स कितनी तारीख को क्लोज हो रहे हैं आपको बताया कि वो है जी आपकी 31 मार्च, 31 मार्च को हर साल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं इस फर्म के। तो आप करेंगे साल कौन सा आएगा 2022, 2022 की 31 मार्च तक का आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो आप चलिए निकालिए, फाइंड आउट करिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्या डेप्रिसिएशन रहेगा आपका, सबसे पहले तो 10,000 कॉस्ट और डेप्रिसिएशन की रेट है स्टूडेंट्स आपकी 10% पर एनम। तो इसका 10% जब आप करेंगे तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 1,000 रुपीज़। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना 1,000 रुपये। तो मशीन की वैल्यू घट के कितनी रहेगी आपकी बाई बैलेंस CD 31 मार्च को आपकी मशीन की वैल्यू 2022 को घट के रह गई 10,000 में से आपको क्या लेस करना है, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट 1,000 पे जो आपने फाइंड आउट की ये रहेगी जी 9,000 रुपये। अब देखिए किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो 2022 की अप्रैल 1 को आप लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, इस तरीके से बी हम कैपिटल लिखेंगे, यहाँ कैपिटल की जगह स्मॉलर कर देते हैं BD। स्टूडेंट्स कितने रुपए ये रहे आएंगे आपके 9,000। अब फिर से आपको क्या करना है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अकाउंट्स आप करेंगे यहाँ पे क्लोज, ये स्टूडेंट्स हुए आपके 9,000 पे अकाउंट्स क्लोज। अब देखिए आपका साल का एंड यानी 2023 कितनी तारीख 31 मार्च आप करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए कितना डेप्रिसिएशन हुआ, चलिए फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। आपकी मशीन की लागत यानी आपकी मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी घट के, ये होगी जी 9,000 रुपये। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 9,000 का 10% स्टूडेंट्स ये आया आपका 900 रुपीज़। तो अब आपकी जो मशीन की जो वैल्यू है ये घट के रह गई आपकी 31 मार्च 2023 को बाई बैलेंस क्या CD आप लेस कर देंगे 9,000 माइनस में 900, तो ये रहेगी 8,100। ये लीजिए स्टूडेंट्स अकाउंट्स क्लोज्ड। अब किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो 2024 की अप्रैल 1 को आप एंट्री करेंगे टू बैलेंस क्या BD मतलब ब्रॉट डाउन, कितने रुपए स्टूडेंट्स 8,100 रुपीज़। अब आपका अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा डेबिट साइड का 8100 रुपये। चलिए चेक कीजिए अब 2025 की 2024 को 31 मार्च को आपकी मशीन की वैल्यू पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 8,100 रुपीज़ पे स्टूडेंट्स जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा आपका 10%। तो ये कितना हुआ, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 810 रुपये 810। तो अब आपकी 31 मार्च को मशीन की वैल्यू घट के कितनी रहेगी, आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। तो आपको क्या करना है 8,100 में से जो आपकी वैल्यू घट के यानी 2023 1 अप्रैल आपकी 2023 को क्या वैल्यू है आपकी मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू 8100 रुपये। तो आपको 8100 रुपये में से 8,100 रुपीज़ में से आप लेस कर देंगे 810 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपकी मशीन की वैल्यू आई घट के 7,290 रुपीज़। तो बस अब यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, ये बैलेंस हुआ आपका 8,100। अब देखिए अब आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर, किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो 2024 अप्रैल 1 को आप लिखेंगे टू
बैलेंस BD ब्रोड डाउन। कितना बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका 7290। मशीन कितने रुपए की रहेगी 7290 रुपए की घट के, यानी डिमिनिश हो गई। अब देखिए, अब 2025 को आप पहले यहाँ इसको टोटल कर दीजिए, ये आया आपका 7290। अब 2025 को आपकी 31 मार्च के दिन आपकी मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपये स्टूडेंट्स 7290 का आपको निकालना है क्या 10%, तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 729 रुपीज़ यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब 31 मार्च को 2025 को आपकी मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस क्या CD। तो आप क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है ना आपका 7290, जो इस साल बुक रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी कितनी आई थी 7290, इसमें से आपको क्या लेस कर देना है, ये डेप्रिसिएशन 729, तो इसको लेस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स 6561। ये लीजिए। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या कहा था कि 4 साल के बाद मशीन की वैल्यू घट के कितनी रह जाएगी 6561। तो स्टूडेंट्स 2025 की अप्रैल 1 को आप करेंगे टू बैलेंस BD कितने रुपए है, ये आई जी आपकी 6561, यही तो आई है। तो बस स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हुआ वेरीफाई। यहाँ भी क्या है वैल्यू 6561 और यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या है 6561। तो यही आपको एग्जामिनर क्या चाहता था, आपसे प्रूफ करवाना चाहता था कि देखिए उसने यहाँ पे सॉल्यूशन आपको पहले ही दे दिया, यानी एक तरह से आपने यहाँ पे क्या किया है, आपकी मशीन को यहाँ पे आपने स्क्रैप वैल्यू पे बेच दिया, ये माना, और आपने अनुमान लगाया कि 4 साल के बाद अगर मैं बेचता हूँ तो 6561 रुपये की मेरी ये मशीन जानी चाहिए अगर मैं ये रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ। तो एग्जामिनर कहता है कि प्रूव करिए इनडायरेक्ट तरीके से। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। देखिए पहले साल आप देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, देखो पहले साल डेप्रिसिएशन 1000 रुपये, फिर डेप्रिसिएशन आपका घट गया, रिटर्न डाउन पे कितना आया 900 रुपये, फिर तीसरे साल आपका डेप्रिसिएशन फिर डिक्रीज हो गया, कितना आया 810 रुपीज़, 4 ईयर में फिर डेप्रिसिएशन आपका क्या हो गया डिक्रीज हो गया, डिमिनिश हो गया, कितना आया 729 रुपीज़। इसीलिए स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम क्या है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी डेप्रिसिएशन भी डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एसेट की आपकी जो वैल्यू है वो तो आपकी डिक्रीज हो ही रही है, हर साल साल दर आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम मल्टीपल मशीन्स को खरीदेंगे और बेचेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करते हुए कैसे हम उनको डेप्रिशिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स डेट पे ध्यान रखना, तारीख पे आपकी जो डेट बताई गई है वो है आपकी 1 जनवरी, साल है आपका 2020। इस दिन स्टूडेंट्स कोई फर्म है और उसने परचेज की एक मशीन, तो ये जो पहली मशीन स्टूडेंट्स जो फर्म ने परचेज की है उसको मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आपके लिए M1, इसका नाम मैंने M1 रखा, और वो कितने रुपए की है, मान लीजिए कि 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपीज़ की। अब इसके बाद स्टूडेंट्स तारीख आती है आपकी 1 अप्रैल 2021। अब स्टूडेंट्स फर्म ने क्या किया, एक और मशीन खरीदी, फर्म ने परचेज की मशीन नंबर 2 जिसको हम कहेंगे M2, और ये कितने रुपए की खरीदी स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मशीन है आपकी 10 लाख रुपए की, ठीक है जी। अब देखना स्टूडेंट्स, अब तारीख आई आपकी 1 जुलाई 2022। इस दिन स्टूडेंट्स फर्म ने sold its machine on रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए में स्टूडेंट्स फर्म ने वो मशीन बेची which purchased on 1st of Jan
2020 यानी 2020 में स्टूडेंट्स ये जो 6 लाख रुपए की मशीन फर्म ने खरीदी थी ना, ये 1 जुलाई 2022 को फर्म ने उस मशीन को बेच दिया 3 लाख रुपए में। पॉइंट नंबर 1। और ये कहता है यहीं पे एंड ऑन सेम डे, उसी दिन स्टूडेंट्स फ्रॉम परचेज्ड ए फ्रेश मशीन, फिर से फर्म ने एक और नई मशीन खरीद ली। इसका मैं क्या नाम दूं? इसको स्टूडेंट्स मैं कहता हूं जी आपकी M3। फर्म ने तीसरी मशीन उसी दिन खरीदी जिस दिन उसने पहली मशीन बेची थी, ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की। ठीक है जी। अब एग्जामिनर आपसे कहता है, देखिए एग्जामिनर ने आपको ये 3 चीजें बताई यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनर क्या कहता है ध्यान से देखना। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन की जो रेट रहेगी आपकी, वो कहता है जी ये है आपकी एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। और आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जामिनर कहता है कि आप क्या करें, प्रिपेयर करें मशीन अकाउंट। एक मशीन अकाउंट आपको बनाना है कितने साल के लिए? फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए आपको बनाना है। और आपको एग्जामिनर कहता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर, हर साल जो स्टूडेंट्स आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। चलिए जी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सारी डिटेल आपको पता चल गई। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आपको ये पता लगाना है कि एसेट की कॉस्ट क्या है। तो यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है, हमें ना इंस्टॉलेशन के बारे में बताया ना कैरिज के बारे में, सीधी इन्फॉर्मेशन दी, ये कॉस्ट है जी। चलिए हमने मान लिया। अब मैंने आपको सेकंड चीज बताई थी, इसके बाद बनाना स्टूडेंट्स आपको डायग्राम। डायग्राम आपको कब बनाना है? जब आपने एक से ज्यादा मशीन को खरीदा या बेचा हो। तो चलिए जी डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लीजिए, ये हमारा आ गया डायग्राम। तो देखिए ये साल का शुरुआत है, ये है आपकी 1 जनवरी। साल कौन सा है आपका? 2020। ये कब खत्म होगा? ये यहाँ खत्म होगा। ये आया स्टूडेंट्स आपकी 31 दिसंबर 2020। नेक्स्ट ईयर खत्म होगा आपका यहाँ, ये आया आपका 31 दिसंबर 2021। और ये थर्ड ईयर आपका एंड होगा 31 दिसंबर 2022। इन्हीं 3 साल के लिए बनाना है ना मशीन अकाउंट। ठीक है। फर्म ने कहा कि आपने जो मशीन पहली खरीदी वो 1 जनवरी 2020 को खरीदी 6 लाख रुपए की, यानी इस तारीख को आपने मशीन कितने रुपए की खरीदी? 6 लाख रुपीस की। ठीक है जी। ये है मशीन कौन सी स्टूडेंट्स? आपकी M1। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके ऊपर M1। फिर स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपने 1 अप्रैल 2021 को एक और मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2021 आया स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक नई मशीन खरीदी जिसको मैं कहता हूँ M2 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीस की। कब खरीदी आपने? 1 अप्रैल 2021 के दिन। चलिए जी। अब स्टूडेंट्स देखिए ये M2 आपने खरीद लिया। आपको कहा है कि 1 जुलाई 2022 को आपने जो मशीन ये 6 लाख रुपए की खरीदी थी ना, ये बेच दी। ये आया जी आपका 1 जुलाई 2022। इस दिन स्टूडेंट्स आपने क्या किया है? एक तो इस मशीन को बेचा है जो कि आपने 6 लाख रुपए की खरीदी थी, कितने लाख में? 3 लाख में। कौन से वाली? ये वाली। इस मशीन को आपने बेच दिया। इसी दिन स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कि एंड ऑन सेम डे, उसी दिन स्टूडेंट्स फर्म ने एक और मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, यानी ये है आपकी M3 मशीन 5 लाख रुपीस की, आपने सेम डे खरीद ली। और आपसे कहता है कि आपको क्या करना है? मशीन अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। अकाउंट्स आपके क्लोज होंगे 31 दिसंबर को। डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी 10% पर एनम। मेथड आपको फॉलो करना है रिटन डाउन वैल्यू। चलिए जी बनाते हैं। आप देखो कितना इजी हो गया ना। डायग्राम बनाया, ये जो आपने क्या किया यहाँ पे, ये जो डायग्राम बनाया स्टूडेंट्स, इससे हमारा सम लगभग ये लगा लीजिए कि अब गलती करने का कोई चांस नहीं है। आपने एक तरह से अपना सम 50% सोल्व कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए, यहीं से डायग्राम से ही हम पता लगाएंगे 2020 का साल है, जनवरी की पहली तारीख को आपने मशीन खरीदी, तो आप एंट्री करेंगे 2
बैंक अकाउंट। कितने रुपए की स्टूडेंट्स खरीदी आपने यहाँ, ये है 6 लाख रुपीज की, और ये है स्टूडेंट्स आपकी मशीन नंबर 1। तो यहाँ इस तरीके से रिकॉर्ड कर दीजिए। क्या पूरे साल 31 दिसंबर तक और कुछ हुआ है? नहीं हुआ। तो आप यहाँ अकाउंट आपका ये क्लोज हो जाएगा। ये लीजिए जी 6 लाख रुपए ये आ गए मशीन हमारे पास। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आया इसका डेट का कॉलम। देखो साल का एंड आ गया, ये आया आपका 2020 का 31 दिसंबर। इस दिन आपको क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितने रुपए पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्टूडेंट्स? आपको 6 लाख रुपए पे, क्योंकि ये 12 महीने के लिए हमने मशीन यूज की है पहली वाली, तो इस पे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 6 लाख का स्टूडेंट्स 10% कितना हुआ? 6 लाख का, ये हुआ 60,000 रुपीज आपका। तो अब 31 दिसंबर 2020 को आपकी मशीन की वैल्यू घट के कितनी रहेगी? तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ये रहेगी स्टूडेंट 6 लाख रुपए में से आपको 60,000 रुपये लेस करने हैं, तो ये होगी 5,40,000 रुपीज। ईजी, देखो कितना आसान था। तो यहाँ आप लिख दीजिए 5,40,000 रुपये। अब आइए स्टूडेंट सेकेंडली, किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे 2021 1 जनवरी। सबसे पहले टू बैलेंस BD यानी ब्रोड डाउन, कितने रुपए? 5,40,000 रुपये। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस साल कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 1 अप्रैल 2021 को हमने 10 लाख रुपए की स्टूडेंट्स एक मशीन खरीदी है, वो है M2। तो आप पहले डेट लिखिए यहाँ पे 1 अप्रैल। यहाँ पे आप करेंगे एंट्री टू बैंक अकाउंट। ये है आपकी मशीन 1 की। ये आई स्टूडेंट्स आपकी मशीन 2, कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। अब देखिए और कुछ हुआ इस साल? आप देखिए यहाँ से यहाँ तक नहीं, बस हमने एक मशीन ही खरीदी है। तो बस अब इस अकाउंट को यहाँ क्लोज कीजिए। ये हुए स्टूडेंट्स आपके कितने रुपए? 10 लाख प्लस 5,40,000, ये हुए स्टूडेंट्स आपका 15,40,000। ये बैलेंस इस साल का क्लोज, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड में। ईयर का एंड 2021 के स्टूडेंट्स 31 दिसंबर के दिन देखिए क्या करना है आपको, निकालना है डेप्रिसिएशन। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने रुपए? सबसे पहले स्टूडेंट्स मशीन नंबर 1 5,40,000 रुपए की ये मशीन कितनी तारीख को है? 1 जनवरी को। ये है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स 5,40,000 रुपए का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन 1 के ऊपर। ये आया आपका 54,000 रुपीज, 54,000 रुपए। ठीक। अब मशीन 2 का चार्ज करना है आपको, देखना ध्यान से देखना। मशीन 2 है स्टूडेंट्स 10 लाख रुपए की। कितनी तारीख को खरीदी आपने? 1 अप्रैल को। तो अब अगर 10 लाख रुपए की मशीन का आपको 10% निकालना है, और वो भी कितने दिनों के लिए डेप्रिसिएशन? अगर आपने 1 अप्रैल के लिए खरीदी है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। तो आप करेंगे जी 9/12। तो स्टूडेंट्स ये 0 से 0, 0 से 0, ये 3 3 9, 3 4 12, और ये आपने घटाया तो ये डेप्रिसिएशन की स्टूडेंट्स अब जो आपकी अमाउंट आई है ये है 12,500 रुपये। यानी इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? मशीन 2 पे 12,500 रुपये, मशीन 1 पे 54,000 रुपये। टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स इनका? ये हुआ 66,500 रुपीज़। इस तरीके से इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ईजी करने के लिए, 54,000 रुपीज़। चलिए जी, अब स्टूडेंट्स आपको निकालना है कि इस मशीन का वैल्यू बैलेंस, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू घट के कितनी रहेगी। तो 31 दिसंबर 2021 को आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD मशीन 1 की स्टूडेंट्स थी कितने रुपए की? 5,40,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 54,000। तो आप करेंगे 5,40,000 माइनस में 54,000। तो ये जो अमाउंट आई आपकी, ये आई आपकी 4,86,000।
4,86,000 रुपये तो मशीन 1 है आपकी, और मशीन 2 है स्टूडेंट्स आपकी 10 लाख रुपए में से आपको क्या घटाना है 12,500 रुपये, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट। तो इसकी वैल्यू घट के रहेगी स्टूडेंट्स आपकी मशीन की 9,87,500, 9,87,500 रुपये। चलिए जी, और ये है आपका टोटल इस साइड का कितना था 15,40,000 रुपये। तो ये स्टूडेंट्स दोनों मशीन की जो अमाउंट आई आपकी अब आई 14,73,500 रुपीज़। यानी ये जो मशीन आपकी 15,40,000 रुपये की थी ना दोनों मशीन, ये साल के एंड में 31 दिसंबर 2021 तक इन दोनों की वैल्यू घट के पता कितनी रहेगी 14,73,500 रुपीज़। अब देखो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे साल कौन सा आ गया स्टूडेंट्स आपका 2022 1 जनवरी। तो यहाँ आपको एंट्री करनी है टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन। सबसे पहले M1 मशीन 1 की वैल्यू घट के कितनी रहेगी 4,86,000 रुपये। मशीन 2 की कितनी रहेगी, ये रहेगी 9,87,500 रुपीज़। तो टोटल इन दोनों की वैल्यू कितनी है, तो अब इनकी टोटल अमाउंट कितनी है इन दोनों मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ आपको मेंशन की गई है, ये है 14,73,500 रुपीज़ को। कितनी तारीख को आपकी 1 जनवरी 2022 को। अब देखो ये जो 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक हमने और कोई ट्रांजैक्शन की है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा ईयर, देखिए ये है जी आपका 1 जनवरी 2021 और ये है आपका 31 दिसंबर 2022। चलिए जी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो मशीन 6 लाख रुपए की खरीदी थी उसको हमने यहाँ कितने रुपए में बेच दिया 3 लाख रुपए में। हमने जो मशीन 6 लाख में परचेज की थी उसको कितने में बेचा 3 लाख में। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री करनी होगी आपको। तो आपका साल कौन सा है 2022। तारीख कौन सी है स्टूडेंट्स, कितनी तारीख को आपने मशीन बेची 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई को हमने मशीन बेची। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 1 बाई मशीन बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यही करते हैं। तो मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्या लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 3 लाख। 3 लाख में आपने कौन सी मशीन बेची आपकी M1 मशीन को आपने क्या किया यहाँ पे बेच दिया। अब देखो ये जो मशीन आपने बेची स्टूडेंट्स कितनी तारीख को 1 जुलाई को। ये मशीन आपने खरीदी कितनी तारीख को थी, ये खरीदी थी आपने 1 जनवरी को। और 2022 की 1 जनवरी को इस मशीन की जो कीमत है, इस मशीन की वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू घट के कितने रुपए की रहेगी 4,86,000 रुपए। यानी 4,86,000 रुपए की मशीन आपने 3 लाख में बेची है 1 जुलाई को। अब 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक पहले तो आपको इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो, है ना। तो जुलाई 1 तक स्टूडेंट्स मशीन 1 पे आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरीके से आप लिखेंगे। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स 4,86,000 रुपए की आपकी ये मशीन थी। चलिए मैं रफ नोटबुक कहाँ करके दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ करते हैं हम इसको सोल्व, ये यहाँ पे चलिए इसकी जगह बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मशीन की कीमत कितनी थी आपकी, थी M1 की 4,86,000 रुपीज़। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको 10%। और कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए 6/12। तो ये 0 से 2 0 गई, 6 1 6 6 2 12, तो 2 2 4 2 4 8, ये आया स्टूडेंट 24,300 रुपये इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 6 महीने का डेप्रिसिएशन है 24,300 रुपये। अब देखिए एक्चुअल में स्टूडेंट्स लॉस कितना हुआ आपको वो कैलकुलेट करते हैं। देखो मशीन कितने रुपए की थी 4,86,000 रुपये की, ये वैल्यू उसकी 1 जनवरी के दिन, ठीक है। आपने इस मशीन को कितने रुपए में बेच दिया, आपने बेच दिया इसको 3 लाख रुपए में। और आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया और इसकी वैल्यू कितनी घटाई, आपने इसकी वैल्यू और घटाई है जी 6 महीने के लिए 24,300 रुपये।
तो एक्चुअल में आपको कितना लॉस हुआ अब आपको कैलकुलेट करना है। यानी अब स्टूडेंट्स जो लॉस की जो अमाउंट आएगी आपकी वो हुई जी स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 लाख प्लस 24,300 इन 3,24,300 को 4,86,000 में से आप माइनस करेंगे तो ये हुई स्टूडेंट्स आपकी 1,00,000 स्टूडेंट्स 1,61,700 रुपीज़। इतने रुपए का स्टूडेंट्स आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ये क्या है स्टूडेंट, 4,86,000 रुपये तो आपकी बुक वैल्यू है, ठीक है, आपकी मशीन M1 की। ये स्टूडेंट्स क्या है, आपकी सेल प्राइस है, इतने रुपए में आपने बेची। ये क्या है, आपका 6 महीने का स्टूडेंट्स आपने जो क्या किया इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये वो अमाउंट है। और लॉस कितना हुआ आपको, 1,61,700 रुपये। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुलाई 1 को इस मशीन पे बेचने पे आपको लॉस हुआ ना, तो आप लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, कितने रुपए, 1,61,700 रुपीज़, 1,61,700 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, किसमें, अपने जब आप लेजर में मशीन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ आपने डेप्रिसिएशन देखा, आपने फिर यहाँ पे लॉस को भी चार्ज किया, ठीक है, आपने वो भी पता लगाया। अब देखो 2022 इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ हुआ है, हाँ, इसी दिन 1 जुलाई को ही स्टूडेंट्स उन्होंने एक नई मशीन भी खरीदी है 5 लाख रुपए की M3। तो आप इसको यहाँ लिखिए, कितनी तारीख को, 1 जुलाई को। तो आप एंट्री करेंगे नई मशीन खरीदने की टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए की खरीदी स्टूडेंट्स आपने, ये खरीदी है 5 लाख रुपए की। चलिए जी, आप एंट्री कर दीजिए यहाँ पे 5 लाख रुपीज़। अब इनका टोटल कर दो इस साइड का, इस साइड का स्टूडेंट्स आपका टोटल आया 14 + 5, ये हुआ 19,73,500, 19,73,500 रुपये। ये लीजिए, अब क्रेडिट साइड आ जाओ। M1 का तो मामला निपट गया, M1 को तो आपने बेच दिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया। अब देखो, एक तो M2 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको, अब एक M3 पे चार्ज करना है। तो आपको कब करना है, ये ईयर के एंड में 31 दिसंबर को। तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर, साल कौन सा चल रहा है आपका, 2022 चल रहा है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कौन सी मशीन पे, M2 पे। M2 पे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू में, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो M2 की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, 9,87,500। तो इसका 10% स्टूडेंट्स कितना होगा, ये होगा 98,750 रुपीज़। तो M2 पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 98,750। अब देखो ये M3 है, M3 पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, देखो 5 लाख रुपए की तो आपकी ये मशीन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स 10%। और आपने ये कब खरीदी है, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक महीने हुए 6, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 25,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे M3 पे जो डेप्रिसिएशन आया M3 मशीन पे वो है 25,000 रुपये। चलिए जिन दोनों को यहाँ लिखिए, ये हुए स्टूडेंट्स टोटल आपकी अमाउंट 1,23,750 रुपये। अब क्या करना है आपको, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन 2 और मशीन 3 की वैल्यू कितनी रहेगी वो दिखाइए। तो 31 दिसंबर को स्टूडेंट्स आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD कैरी डाउन। देखिए M2 का क्या बैलेंस रहा, जब आप स्टूडेंट्स 9,87,500 में से 98,750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट डेप्रिशिएट होने के बाद M2 की आई है, ये हुई जी स्टूडेंट्स आपकी 8,88,750 रुपीज़, 8,88,750 रुपये। और M3 की आई स्टूडेंट्स 5 लाख रुपए में से आपको कितने घटाने हैं, 25,000 रुपये। तो ये हुई 4,75,000। तो बस टोटल लिख दीजिए, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका टोटल यहाँ पे 13,63,750। और इस साइड का टोटल
करके इस अकाउंट को क्लोज कर दो। टोटल कितना था? 19,73,500। इन दोनों का टोटल करेंगे ना तो यही आएगा, देखना। अब देखो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो साल कौन सा था? 2022। अब आ गया 2023। तो 2023 की जनवरी 1 को आप एंट्री करेंगे टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन। कितना स्टूडेंट्स? ये आया जी आपका 13,63,750 रुपये। ये है स्टूडेंट्स आपका आंसर, जिसमें आपकी मशीन 2 कितने रुपए की है? 8,88,750 की, और मशीन 3 डेप्रिशिएट होने के बाद आपकी कितने रुपए की रहेगी? 4,75,000 रुपए की। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है जब आप मल्टीपल मशीन्स को, एक से ज़्यादा किसी एसेट को किसी क्वेश्चन में खरीदते हैं या बेचते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ऊपर क्या लिखा हो ये देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फर्स्ट ईयर आपका ये अकाउंटिंग ईयर है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बीच में आपने क्या किया? यहाँ आपने मशीन खरीदी, तो देखिए मैंने यहाँ मशीन की एंट्री कर दी। फिर सेकंड ईयर ये कौन सा है स्टूडेंट्स? आपका ये बना दी यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बीच में आपने क्या किया? एक और मशीन खरीदी, कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2021 को, देखिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा साल ये कहाँ से बना आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक। इस साल आपने क्या किया? एक मशीन को बेच दिया, 3 लाख रुपए में बेचा। किस मशीन को? जो कि 6 लाख में खरीदी थी, और मैंने उसकी एंट्री देखिए यहाँ कर दी, 3 लाख में बेची। उसके बाद और क्या मैंने चेक किया कि यहाँ पे हमने एक मशीन और खरीदी है M3, कितनी तारीख को? 1 जुलाई की। तो देखिए मैंने M3 की एंट्री कहाँ की? ये कर दी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? डायग्राम की मदद से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार बस डायग्राम बना लो, कंसेप्ट आप सीख चुके हो। थोड़ा सा बस रिटन डाउन में क्या होता है कि आपको जैसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट फ्लक्चुएट करती है ना, देखो यहाँ कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आएगी। देखिए यहाँ क्या अमाउंट आई? 14,73,500। यहाँ डेप्रिसिएशन मैंने 9,87,500 पे चार्ज किया, कितना आया? 98,750। तो स्टूडेंट्स जब इसमें से 98,750 रुपये को मैं 9,87,500 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिमिनिश होने के बाद मेरी वैल्यू क्या रहेगी? 8,88,750 रुपीज़। यानी थोड़ी सी आपके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती है। वैसे रिटर्न डाउन वैल्यू आसान है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है। आपका मैथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कोशिश करना कि आप कैलकुलेटर का कम ही यूज़ करो, है ना। आदत ऐसी डालना कि विदाउट कैलकुलेटर अपने सम को सोल्व करने की। तो चलिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी फर्म जो एसेट खरीदने जा रही है वो है जी ट्रक। तो यहाँ पे फर्म ने ट्रक को खरीदा है 1 जनवरी 2022 को। हमारी कोई फर्म है ट्रांसपोर्ट कंपनी की, उसने परचेज ए ट्रक और रुपीज कितने रुपए में? मान लीजिए 6 लाख रुपए का वो ट्रक था। मान लो, होता नहीं है हकीकत में ऐसे, फिर भी। अब देखो ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को स्टूडेंट्स क्या हुआ? 1 जुलाई 2024 को ट्रक का क्या हुआ स्टूडेंट्स? हो गया एक्सीडेंट। ट्रक गॉट एक्सीडेंट एंड डैमेज्ड बैडली, बुरे तरीके से स्टूडेंट्स ये डैमेज हो गया। एंड अमाउंट रिसीव्ड, और हमने क्या करवा रखा था? इसका इंश्योरेंस करवा रखा था। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितने पैसे मिले? इस फर्म को स्टूडेंट्स जो अमाउंट मिली है वो है, मान लीजिए रुपीज आपकी 5 लाख और रुपीज 5 लाख। अब देखो 6 लाख का ट्रक खरीदा था, उसका हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद हम गए इंश्योरेंस कंपनी को, देखो जी हमने इस ट्रक का इंश्योरेंस करवा रखा था, उसका हमें पैसे दो। तो कंपनी कहती है बिल्कुल सर। तो कंपनी ने कितने रुपए दिए? 5 लाख रुपए। फिर कंपनी ने क्या किया? जैसे ही इसको 5 लाख मिले उसी दिन, एंड ऑन सेम डे, जिस दिन ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, एंड ऑन द सेम डे ए न्यू ट्रक, एक नया ट्रक क्या हुआ स्टूडेंट्स? परचेज्ड बाय
दी फर्म के द्वारा एक नया ट्रक खरीदा गया और वो ट्रक स्टूडेंट्स अब की बार खरीदा है जी फर्म ने कितने रुपए का 7 लाख 7 लाख रुपए का नया ट्रक फर्म ने खरीद लिया। अब देखो एग्जामिनर कहता है जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है यहाँ पे वो रहेगी जी आपकी 20%। इस बार स्टूडेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको 20% पर एनम। और जो फर्म के अकाउंट्स है, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रक वगैरह खरीदती है, इसके अकाउंट्स जो क्लोज होते हैं हर साल वो होते हैं ऑन एवरी ईयर कितनी तारीख को 31 दिसंबर को। और एग्जामिनर कहता है कि आपको इस जो एसेट है इसका अकाउंट बनाओ, ट्रक का अकाउंट बनाना है कितने साल के लिए, प्रिपेयर 3 साल के लिए, प्रिपेयर ट्रक अकाउंट 3 इयर्स के लिए बनाए या 4 इयर्स के लिए बनाए, 3 इयर्स के लिए बना लेते हैं, 3 इयर्स। और कौन सा मेथड यूज करना है आपको, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है जी ट्रक का अकाउंट। अब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की शुरुआत कैसे होगी, पहले तो कॉस्ट जानो, कॉस्ट तो डायरेक्ट दे रखी है इतने रुपये का खरीदा, कोई इंस्टॉलेशन कोई रिपेयर वगैरह कुछ नहीं। फिर क्या करना स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको बनाना है जी डायग्राम। तो यहाँ हम इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा 1 जनवरी, क्वेश्चन कब से शुरू है 2022 से। ये हमारा अकाउंट्स क्लोज कब है हर साल 31 दिसंबर, तो ये हमारा 31 दिसंबर 2022 पहला साल। फिर आ गया 31 दिसंबर 2023 दूसरा साल। फिर आ गया आपका 31 दिसंबर 2024 तीसरा साल। स्टूडेंट्स अब देखो आपने ट्रक कितनी तारीख को खरीदा, 1 जनवरी 2022 को 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 6 लाख रुपीस का ये ट्रक खरीद लिया। उसके बाद इस साल और कुछ किया नहीं किया। ट्रक का एक्सीडेंट हुआ 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 कहाँ आया, ये आया जी आपका यहाँ पे 1 जुलाई 2024। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितने रुपए मिले, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिले। कितनी तारीख को, 1 जुलाई 2024 को। कौन से किस ट्रक के बदले, जो आपने 1 जनवरी 2022 को खरीदा था उसके एक्सीडेंट के बदले। इसी दिन आपने क्या किया स्टूडेंट्स, एक और नया ट्रक खरीदा कितने रुपए का, 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपीस का। चलिए जी, और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है आपको, 20% पर एनम की रेट से। अकाउंट्स क्लोज है 31 दिसंबर को। चलिए बस डायग्राम को देखिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब तारीख कितनी स्टूडेंट्स, 2022 की जनवरी 1। तो जनवरी 1 को आपने ट्रक को खरीदा, तो आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट कितने रुपए का, ये है जी आपका, ये ट्रक पहला है ना, तो मैं इसको T1 लिख देता हूँ। कितने रुपए का, ये है 6 लाख रुपीस का, 6 लाख का आपने ट्रक खरीदा। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए जी इसको अकाउंट को क्लोज करो। इस साल और कुछ नहीं हुआ, पूरे साल नहीं। ये 6 लाख, यहाँ भी आएंगे आपके 6 लाख रुपए। अब क्या निकालना आपको, डेप्रिसिएशन निकालना इसके ऊपर। तो 31 दिसंबर 2022 को इस ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा जी आपका 20% की रेट से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। T1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्टूडेंट्स आपको, 6 लाख का 10% आता है 60,000, 20% आया 1,20,000 रुपये, तो ये हुआ 1,20,000 रुपीज़। तो अब ट्रक की वैल्यू 31 दिसंबर 2022 को घट के कितने रुपए की रहेगी, आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ये हुई जी 6 लाख में से 1,20,000 घटा देंगे तो 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपीज़। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर में। ये आया आपका 2023 जनवरी 1। अब की बार देखो, आपने कोई ट्रक खरीदा नया, नहीं खरीदा, तो आप करेंगे एंट्री टू बैलेंस BD। पहला ट्रक है T1, इसकी एंट्री होगी जी आपकी कितने रुपए का था, 4,80,000 रुपये का। और कुछ किया हमने इस साल, और कोई ट्रांजैक्शन की हमने नहीं स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन इस साल नहीं हुई, ये पूरा साल भी ब्लैंक है आपका।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसका टोटल कर दीजिए, ये हुआ जी आपका टोटल 4,80,000। सेम यहाँ पे आएगा 4,80,000 रुपीज़। चलिए अब देखिए साल कौन सा है आपका, 2023 का एंड, 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन चार्ज करो स्टूडेंट्स इस ट्रक पे, किस मेथड को फॉलो करते हुए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू, 4,80,000, तो 4,80,000 का स्टूडेंट्स आपको करना है 20%। तो क्या आया ये, इसको आप करेंगे तो ये आया जी आपका, तो अब ट्रक की वैल्यू 31 दिसंबर 2023 को घट के कितनी रहेगी, तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ये है जी आपकी ट्रक 1 की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, ये 4,80,000 में से 96,000 को लेस करेंगे तो ये हुई आपकी 3,84,000, 3,84,000 रुपये। अब देखो, अब नेक्स्ट ईयर आ जाओ, किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो 2024 की जनवरी 1 को आप एंट्री करेंगे टू बैलेंस क्या, BD, ये आया जी T1 ट्रक 1, कितने रुपए का, 3,84,000 रुपये का। डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 3,84,000। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है 2024 वाला ईयर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। 1 जुलाई को क्या हुआ, आपके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पे स्टूडेंट्स कंपनी ने कितने रुपए दिए आपको, 5 लाख रुपए। कंपनी की तरफ से कितने रुपए मिले आपको, 5 लाख रुपीस। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे 2024 कितनी तारीख स्टूडेंट्स, ये है 1 जुलाई, तो आप करेंगे जुलाई 1 बाई इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए मिले स्टूडेंट्स आपको, 5 लाख रुपए। अब खुद सोच के देखो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से ट्रक आपका 1 जनवरी को कितने रुपए का था, 3,84,000 रुपए का, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितने रुपए दिए एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक के लिए, 5 लाख रुपए। तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस होगा यार, सीधी सी बात है, प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन कितना स्टूडेंट्स, पहले तो इस पे डेप्रिसिएशन निकालो। 1 जनवरी से आपको 1 जुलाई तक का यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो आप करेंगे जुलाई 1 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो देखो कितने रुपए का ट्रक की कीमत कितनी थी आज के दिन, 3,84,000। तो 3,84,000 का 20%, और वो भी 6 महीने के लिए, 6/12, ये कर दिया 2 से कर दिया 10, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। तो इसकी स्टूडेंट डेप्रिसिएशन के बाद रहती है वैल्यू आपकी 38,400 रुपये, 38,400 रुपीज़ क्या है डेप्रिसिएशन। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हुआ स्टूडेंट्स 38,400 रुपीज़। अब बताओ मेरे को, 3,84,000 रुपये का ट्रक था, 6 महीने का डेप्रिसिएशन और इसमें से लेस करो, इसमें से 3,84,000 में से आप लेस करेंगे कितना, 38,400 रुपीज़। तो इसकी 1 जुलाई तक की वैल्यू आ जाएगी डेप्रिशिएट होने के बाद। ये ट्रक कितना था 1 जुलाई के दिन, जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 3,45,600 रुपीज़। स्टूडेंट्स ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 3,45,000 रुपये का। उस दिन ट्रक था 3,45,600 रुपये का, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितने रुपए दिए, 5 लाख रुपए। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया आपको 5 लाख रुपए, एक्चुअल में आपका ट्रक उस दिन कितने रुपए का था, वो था 3,45,600 रुपये का। अब मुझे बताओ आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। तो आपको माइनस करने हैं, ये हुए स्टूडेंट्स आपके 1,54,400 रुपीज़, 1,54,400 रुपये। इतने स्टूडेंट्स आपको क्या हो गया, फायदा हो गया ट्रक का एक्सीडेंट होने के बावजूद, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितने रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए। तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, अब देखना आप जुलाई
जब भी प्रॉफिट देखो लॉस होता था ना तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे, अब प्रॉफिट हुआ है तो कितनी तारीख को हुआ, जुलाई 1 को, तो आप एंट्री करेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ ट्रक अकाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। कितनी अमाउंट है जी आपकी, 1,54,400। ये क्या हुआ आपको यहाँ पे गेन का ही है, प्रॉफिट का ही है, गेन ही होगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये लिखेंगे आप यहाँ पे 1,54,000 कितने रुपए, 400 रुपये। अब मुझे ये बताओ इस साल आपने और कोई भी ट्रांजेक्शन की है क्या? बिल्कुल स्टूडेंट्स आपने की है। आपने यहाँ पे एक और ट्रक खरीदा है सेम डेट को, 1 जुलाई 2024 को ही 7 लाख रुपए का। तो आप करेंगे यहाँ पे जुलाई 1 नया ट्रक खरीदा, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए का स्टूडेंट्स, ये है 7 लाख का। तो 7 लाख रुपए से यहाँ इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। बस और कुछ है इस साल नहीं है, तो आप इसका टोटल कर दो यहाँ पे। ये आया जी आपका इस साइड का टोटल 7 लाख प्लस 1,54,000 प्लस में 3,84,000। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका 12,38,400। तो सेम आप इस साइड लिखेंगे, ये आएगा आपका 12,38,400 रुपये। अब देखो अब आ गया जी एंड इस साल का 31 दिसंबर को, ट्रक 1 का काम निपट गया, ये तो बिक भी गया, आपको फायदा भी हो गया। बिक क्या गया, ये तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे भी दे दिया, आपने इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, खत्म कहानी। अब आया कहानी में ट्रक नंबर 2। तो ट्रक नंबर 2 पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन आपने कौन सा किया, ट्रक नंबर 1 का। अब आएगा ट्रक नंबर 2 का, देखो कितने रुपए का था ट्रक, 7 लाख का। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, 20%। और डेप्रिसिएशन कितने दिन के लिए चार्ज होगा, ये 1 जुलाई को खरीदा ना, तो जुलाई से लेके आपका 31 दिसंबर तक 6 महीने हुए, तो 6/12। तो ये अमाउंट आई स्टूडेंट्स आपकी ₹70,000। तो 70,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये जो नया ट्रक आपने खरीदा इसकी वैल्यू 31 दिसंबर 2024 को रह गई बाई बैलेंस, क्या करेंगे आप, CD। तो इस ट्रक की वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी रह गई 6,30,000 रुपये, 6,30,000 रुपीज़। तो आप करेंगे किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो 2025 की जनवरी 1 को टू बैलेंस क्या, BD ब्रोड डाउन कितने रुपये स्टूडेंट्स, 6,30,000 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस करने हैं जब क्या हो, आपके ट्रक का क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी से ट्रक यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी एसेट जिसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा हो और उसका आपको क्लेम मिले, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड की तरफ से। तो वो आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। बस आपको क्या याद रखना है कि आपको एक डायग्राम जरूर बनाना है, ये मस्ट है। ये तरीका तो आपको फॉलो करना ही करना है जब भी आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नए क्वेश्चंस, नए कंसेप्ट, थोड़े नए तरीके से आपको मैं करूँगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड को समझाने वाला। पहले इसको नोट डाउन करो।